हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 2 बहुपद है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे। 2.1 हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दी है, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद की परिभाषा और उसके जो बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के शून्यक होते हैं तो जो चर राशि में बहुपद के अंदर दी होती है उसकी वह वैल्यू हमें रखनी है जिससे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। यानी परिभाषा है कि चर राशि जो भी है एक्स वाई, हमें टी कुछ भी दे रखा है फलन में, का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें शून्यक नहीं पूछा हमें। तो इस प्रकार में बहुपद दिया होगा, उसमें हमें शून्य कैसे निकालना है कि x की वो वैल्यू रखनी है जिससे इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0। तो वो तो शून्यक होता है। यहाँ हमें पूछा है कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। तो हम इसके अंदर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P1 5 गुणा 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है, -3 मल्टीप्लाई में 1 और +7। अब देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 5 -3 और +7, तो 7 और 5 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो P1 की वैल्यू कितनी आई, 9। फिर हमें इसी प्रकार ज्ञात करना है। दूसरा दे रखा है हमें y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y क्यूब -4y प्लस √11। यह हमें एक बहुपद दे रखा है जिसमें चर राशि है y। चर राशि के रूप में x, y, t ऐसे फलन हम ले सकते हैं। y बराबर 2 पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे Q2 बराबर, यानी y के स्थान पर हमें 2 रखना है, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2 और प्लस √11। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 3 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 12, माइनस ये 4 दूनी 8 प्लस √11। इसको आप सोल्व करेंगे तो 12 में से हम 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस √11। अब ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर यही होगा। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि t बराबर a पर हमें यहाँ पे देखो क्यूब कर रखा है, यहाँ पे देखो y क्यूब है, तो इसको आप क्यूब करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 नहीं होगा 24, तो यहाँ पे आएगा 24। 24 में जब 8 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 16, तो इसको काट के आप इसे 16 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है t बराबर a पर pt जो बहुपद है हमें दे रखा है, t के फलन में दे रखा है 4t की पावर 4 और 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान हमें ज्ञात करना है t बराबर a पर। तो इस फलन के अंदर हमें t बराबर a पे हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p a, t के स्थान पे a रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a लिखना है हमें यहाँ पे, तो a स्क्वायर और प्लस 6। अब इसको और अधिक सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, 3 है, तो इसको और अधिक सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा यही संख्या। अगर आगे सोल्व कर सकते हैं हम तो हमें आगे सोल्व करना चाहिए क्वेश्चन को।
अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें जांच कीजिए कि -2 व 2 प्लस का 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं, ये हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो देखो जो बहुपद है उसको हम लिख लेंगे f(x). तो f(x) बराबर आपको दे रखा है x प्लस 2। अब x बराबर 1 तो हम रखेंगे -2। इस पे चेक करेंगे कि इसका मान शून्य हो रहा है या नहीं। तो f -2 रखा हमने, तो -2 प्लस 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 0। तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य। तो x बराबर 2 पर 2 इसके लिए क्या है, एक शून्यक। इसी प्रकार हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे, तो f(2), तो x के स्थान पर यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। तो इसमें 0 नहीं हो रहा है बहुपद का मान, तो ये वैल्यू जो दे रखी है ये इसका शून्यक नहीं है। x बराबर 2 है, -2 है, वो इसका क्या है कि शून्यक, क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। इस प्रकार हमें जांच करनी है। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर बहुपद दे रखा है हमें 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें x की वो वैल्यू ज्ञात करनी है जिस पे इसका मान क्या हो जाए, 0। तो इस वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम जो हमारा बहुपद है इसको हम 0 मान लेंगे। अब जो इधर वाला मान है इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि px का मान ये है, बराबर हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात कर लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2। तो x की ये वैल्यू है, इस पे इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। देखो हम चेक करेंगे, p माइनस का 1/2 बराबर, अब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू ये, तो माइनस का 1/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -1 और +1 बचेगा आपके पास, तो ये आपस में कट के क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार माइनस का 1/2 इस बहुपद के लिए क्या है, एक शून्यक। तो इस प्रकार आप शून्यक ज्ञात करेंगे। जो भी हमें बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर हम 0 रखेंगे और x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। फिर है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 व 0 बहुपद px बराबर x² - 2x के शून्यक है। ये हमें सत्यापित करना है। तो हम इसके या तो शून्यक निकाल सकते हैं या ये वैल्यू रख के पता लगा सकते हैं। तो हम पहले p2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 और 0 पर इसकी वैल्यू पता करनी है। तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर -2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। यानी x बराबर 2 पर जो बहुपद है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो अतः हम कर सकते हैं, अतः 2, या हम लिख सकते हैं x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है। अतः x बराबर 2 है वो इसका क्या है कि शून्यक। इसी प्रकार 0 के लिए चेक करेंगे, तो p0, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे वैल्यू दोनों x की, तो x बराबर 0 रखना है, 2 गुणा 0, तो ये तो 0 आएगा। तो x बराबर 0 भी क्या है इसके लिए, एक शून्यक। इस प्रकार 2 और 0 दोनों बहुपद के लिए इसके लिए क्या है, शून्यक। अगर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा। जितनी यहाँ पे पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक। फिर है आपकी प्रश्नावली 2.2। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक बहुपद दे रखा है, ये f(x) बराबर, इसको मान लेंगे 5x - 4x² + 3। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एक तो x बराबर 0 पर, एक x बराबर -1 पर, एक x बराबर
2 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे f0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये पद भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो f0 की वैल्यू कितनी आई, 3। इसी प्रकार x बराबर -1, तो f -1। अब ये हमारा जो बहुपद है इसमें x के स्थान पर हमें -1 रखना है, तो 5 गुणा -1 -4 और -1 का स्क्वायर यहाँ पे और प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 3। अब माइनस के कितने हो गए, 9, प्लस के है 3, तो इसका मान आ जाएगा -6। इस प्रकार आप इसे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर हम लिखेंगे f2। तो 5 गुणा 2 और -4 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे देखो 4 और ये भी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 13 माइनस 16, तो माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो x का मान दे रखा है वो बहुपद के अंदर हमें रख देना है और इसे सोल्व कर देना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हमें ऐसी ही वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें बहुपद दे रखा है py y² - y + 1। अब हमें x बराबर 0, 1 और 2 पे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले हम p0 का मान ज्ञात करेंगे। p0 तो यहाँ पे देखो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 और +1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार p1 ज्ञात कर लेंगे, यानी x के स्थान पे y के स्थान पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। फिर ऐसे ही p2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो 2 रखेंगे। हमें देखो ऐसे दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है, अब इसमें y के स्थान पर 2 रखना हमें, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो इसका आंसर आएगा 3। इस प्रकार आप आसानी से सभी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा हमें फलन दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है pt, यानी t के पदों में है 2 + t + 2 t का स्क्वायर माइनस t³। इस प्रकार दे रखा है। इसमें हमें जो p0, p1 और p2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम आसानी से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यानी t के स्थान पे हमें 0 रखना है, तो 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब, सभी पद 0 हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 2, तो p0 की वैल्यू आ गई 2। फिर हमें ज्ञात करना है p1, तो यहाँ पे p1 ज्ञात कर लेंगे। इसमें दे रखा है 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर गुणा है यहाँ पे, फिर -1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 - 1।
तो देखो कितने 2 4 5 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4। तो P1 की वैल्यू आई 4। इस प्रकार आसानी से वैल्यू रख के आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार हम P2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 T के स्थान पर रखेंगे 2, फिर 2 गुणा T का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 का क्यूब। तो देखो ये हो जाएगा 2 4 और यहाँ पे 4 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा 4 तो 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार ये भी 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो उत्तर आ जाएगा 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आई 4। फिर इसी प्रकार थर्ड में दे रखा है हमें Px बराबर x क्यूब। ठीक है, अब x के स्थान पे हमें 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। इस प्रकार P0 तो 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा 0। फिर P1 तो 1 का क्यूब 1 और P2 तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। इस प्रकार आप ऐसे वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकते हैं। इसी में फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है Px बराबर, यानी ये बहुपद दे रखा है हमें x माइनस 1 और इसके मल्टीप्लाई में है x प्लस 1। चाहे तो आप इसको पहले थोड़ा सोल्व कर सकते हैं या आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, फिर माइनस का x और फिर माइनस 1। तो x से x कैंसिल हो गया, तो बहुपद आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले P0 तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। फिर P1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, यह है माइनस 1। P2 तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो कितना जाएगा 3। इस प्रकार ऐसे वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। x के स्थान पर हमें वो मान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यानी जो बहुपद है उसके आगे हमें मान दे रखा है। हमें बताना है कि जो मान है वो इसका शून्यक है या नहीं। तो ये हमें चेक करके बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू दे रखी हैं देखो, तो हमें इसको आसानी से पता लगा सकते हैं वैल्यू रख के। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो x का जो मान दिया हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा एक शून्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है Px बराबर 3x प्लस 1 और इसके आगे वैल्यू दे रखी है हमें x बराबर माइनस का 1/3। ये वैल्यू यहाँ इनपुट करेंगे तो P तो देखो 3 गुणा माइनस का 1/3 और प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1। इसको ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक में से एक हटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो x की ये वैल्यू है तो इस बहुपद के लिए क्या है शून्यक। ये वैल्यू इसके लिए क्या है बहुपद के लिए शून्यक है। इस प्रकार हमें जांच करनी है। सेकंड में देखो क्या दे रखा है हमें, सेकंड में पूछा है हमें Px बराबर 5x माइनस पाई और x का मान दे रखा है 4/5। अब हमें चेक करना है
कि ये वैल्यू इसका शून्य है या नहीं। तो इसका मान हम यहाँ पे निकालेंगे बहुपद में। P 4/5, तो 4/5 हम यहाँ रखेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 4 - पाई। अब देखो इस मान पे इस बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे कि x बराबर, तो 4/5 है वो बहुपद का शून्य नहीं है। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा है px बराबर x² - 1, और हमें इसकी दो वैल्यू दे रखी हैं, x बराबर 1 और x बराबर -1। तो इन दोनों वैल्यू का हमें मान इस पे निकालना है। तो पहले हम p1 ज्ञात करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 0। फिर p -1 का स्क्वायर और -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो दोनों वैल्यू पर इसका मान 0 हो रहा है, तो दोनों वैल्यू हैं वो इसका क्या है, शून्य है। दोनों वैल्यू बहुपद के लिए क्या है, शून्य के है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें बहुपद दे रखा है px बराबर x+1 और x-2, और x का मान दे रखा है हमें -1 और 2। अब ये दोनों वैल्यू रख के हमें यहाँ पे पता करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ये हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पे होगा +x, और एक जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये आएगा -2। अब माइनस का 2x और प्लस का x, तो कितना बचेगा, माइनस का x। तो ये बहुपद हमारे पास है। अब x बराबर -1 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस और -1 और -2, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे होगा +1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये होगा -2। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 - 2, तो ये हो जाएगा 0। तो पहली वैल्यू पर इसका मान 0 हो रहा है, तो ये इसका क्या है, बहुपद का शून्य है। फिर p2 पर इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे रखना है 2 का स्क्वायर -2 और -2, ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4, जो माइनस का 4 होगा यहाँ पे, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मान 0। तो दोनों जो मान हैं वो इस बहुपद के लिए क्या है, शून्य है। ऐसे आपको पता करना है। अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो वो मान है वो बहुपद के लिए क्या होता है कि शून्य। अगर वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो वो मान शून्य नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। इसमें दे रखा है px बराबर x², ये बहुपद दे रखा है हमें, और x का मान दे रखा है 0। तो 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर होगा 0 होगा वो, तो x बराबर 0 इस बहुपद के लिए क्या है कि शून्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में px बराबर दे रखा है lx + m, और x का मान दे रखा है -m/l। ये वैल्यू हम इस बहुपद में इनपुट करेंगे x के स्थान पे। तो p, तो l गुणा -m/l + m, तो l से l यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, -m और +m।
ये आपस में कट के क्या आएगा 0। तो ये जो मान दे रखा है वो इसका क्या है, एक शून्यक है, क्योंकि जब वैल्यू 0 हो जाती है तो जो हम मान यहाँ पे लेते हैं वो इस बहुपद के लिए क्या हो जाता है, शून्यक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, दोनों पे हम इसका मान चेक करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 7, इसमें दे रखा है पी अक्स बराबर 3x स्क्वायर -1 और अक्स की वैल्यू दे रखी है हमें -1/√3 और एक वैल्यू दे रखी है 2/√3। दोनों पे इसका मान हमें निकालेंगे। तो पहली वैल्यू इनपुट करते हैं, तो 3 गुणा अक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू है इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा माइनस का होल स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 1 का होता है 1, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे यानी इस प्रकार इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर को। अब जब अंडर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और संख्या सेम होती है तो इसका मान ये अंदर वाली संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल और 1 - 1 बराबर 0, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस पद में 1 बचा और यहाँ पे एक -1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो जो ये मान है वो इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक। फिर यहाँ पे अक्स बराबर हम रखेंगे 2/√3, तो P 2/√3, तो 3 गुणा अक्स स्क्वायर यानी 2/√3 का स्क्वायर -1, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है संख्या, 4 - 1 हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे शून्य नहीं हो रहा है मान, तो ये जो मान है ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है। तो हम लिख देंगे अक्स बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार आपको पता कर लेना है। इसी प्रकार 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, इसमें दे रखा है पी अक्स बराबर 2x + 1 और अक्स बराबर दे रखा है 1/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, 1/2, 2 गुणा 1/2 + 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो वैल्यू दे रखी है वो इसका शून्यक नहीं है। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है पहले, कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बार हमें शून्यक ज्ञात करना है इनका। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो बहुपद दे रखा है हमें इसके बराबर हम 0 रख के अक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो उससे हमारा जो शून्यक है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट में दे रखा है हमें पी अक्स बराबर x + 5। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो x प्लस जो 5 है इसके बराबर हम शून्य रख देंगे और x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो 5 को हम दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू इस बहुपद के लिए क्या है, शून्यक। अब ये रैखिक बहुपद है यानी x की एक ही पावर है, तो जो शून्यक है वो एक ही आएगा। जितनी यहाँ पे पावर होगी उतने ही उसके शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम। इसी प्रकार सेकंड है हमारा पी एक्स बराबर x - 5, क्योंकि यहाँ पे देखो -5 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, कट के संख्या। इसमें हम इसका मान निकालेंगे तो इसको 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आएगा
-5 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5। इस प्रकार आपको x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेनी है। अब 5 यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो ये इसका क्या हो गया एक शून्यक। इस प्रकार हम आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड में दे रखा है हमें 2x + 5। अब शून्य ज्ञात करने के लिए तो px बराबर 0 रखते हैं, फिर ये वैल्यू है इसका मान हम शून्य के बराबर ऐसे कर देते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 को यहाँ पे भेजेंगे दाएं पक्ष में तो हो जाएगा -5 और x बराबर कितना आएगा 2। तो ये क्या हो गया इस बहुपद के लिए शून्यक। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको px बराबर 3x - 2। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, इसको हमें 0 लिख लेंगे और 3x बराबर हो जाएगा 2 तो x बराबर हो जाएगा 2/3। इस प्रकार x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 0 के बराबर बहुपद को जब हम रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उस पे उस बहुपद का मान हमेशा 0 होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे x के स्थान पे तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें px बराबर 3x। तो 3x बराबर हम 0 रख देंगे तो x बराबर जब 3 0 के बट्टा में ऐसे आएगा तो इसका मान कितना 0 ही होगा। तो x बराबर 0 इसका क्या हो गया शून्यक। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है px बराबर ax, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जो हमारा px है इसको हमें 0 कर देंगे तो ax बराबर लिखेंगे 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी x बराबर हो जाएगा 0/a। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि a 0 रखना नहीं है हमें, तो 0 ऊपर है तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 0। यानी 0 के बट्टा में कोई भी नंबर हो तो उसका मान 0 होता है हमेशा, और नंबर अगर ऊपर है 0 नीचे है तो इसका मान होता है अनंत। इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है हमें px बराबर cx + d और c नॉट इक्वल टू 0 और cd वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हैं। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 कर देंगे तो cx बराबर हो जाएगा -d, क्योंकि d इधर प्लस का है दाएं पक्ष में माइनस का हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा -d/c। ये वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे बहुपद में तो इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए ये वैल्यू इसका क्या होगी शून्यक। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 उसका अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना है हमें, शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।